हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावन यीशु तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि खुदावन तो यहाँ पे हमारे दरमियान अपने वादे के मुताबिक उतरा हुआ है। तुम्हारे आने से पहले ही यहाँ पे मौजूद था खुदावन। खुदा तेरे फरिश्तों ने हमें घेरा हुआ है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि खुदावन तू वादों में सच्चा खुदा है। खुदावन तूने हमें दुनिया से चुन लिया है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु, तेरी कुर्बानी के लिए खुदावन। खुदा कि तूने खुदावन यीशु सलीबी मौत के वसीला से, लहू बहाने के वसीला से खुदावन तूने हमें शैतान से खरीद लिया, हमारी कीमत अदा कर दी, हमें अपनी दुल्हन के तौर पे खुदावन। खुदा तूने दुनिया से अलग कर लिया खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। हम अपने आप को तेरे कदमों में उंडेल देते हैं खुदावन। हम तुझसे अपने आप को तेरे सुपुर्द कर देते हैं खुदावन। तू इन बदनों को ले और अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। हमारे अंदर से आज जब तू हमारे साथ बोले, कलाम करे, तो खुदा वो सारी बातें जो तुझे पसंद नहीं है, जहां कहीं भी हमें जकड़ा हुआ है शैतान ने, जहां कहीं भी बंधनों में हम बंधे हुए हैं, कहीं रंगीनियों में फंसे हुए हैं, दुनिया के कामों में फंसे हुए हैं, यस्सु के नाम से आज वो सारे बंधन खुल जाएं खुदा खुदा, और हम आजादी के साथ खुदा तेरी परस्तिश कर सके, तेरे नाम को अपनी जिंदगियों से ऊंचा कर सके। हम खुदा इन हवाओं में, इन फिजाओं में ऐलान कर देते हैं कि हमारा शैतान के साथ, उसके कामों के साथ, इस दुनिया की रंगीनियों के साथ, इशरत के साथ, किसी के साथ कोई लिंक, कोई वास्ता नहीं है। हम अपने खुदा से, अपने शौहर से, अपने बाप से मोहब्बत करते हैं। हम उसके बगैर कुछ भी नहीं है, हम उसके बगैर एक सांस भी लेना नहीं चाहते। इसलिए ऐ खुदा बाप, हम अपने आप को, अपने बदनों को, अपनी फैमिलीज को, अपने घरों को खुदा तेरे सुपुर्द कर देते हैं खुदा। तू ले अपने हाथों में, अपनी कुदरत वाले हाथों में, अपनी शफकत भरे हाथों में हमें ले और इस्तेमाल कर खुदा। यस्सु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। खुदा उनका शुक्र करते हैं। आमीन। खुदा उनकी तारीफ हो कि खुदा ने फिर से हमें मौका बख्शा कि उसकी मीठी आवाज को सुने। जो कुछ भी वो आज मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं, हमारा बाप जो है खुदा पाक रूह, खुदा यीशु मसीह, आज हम उसकी आवाज को सुने और गो के ये कलाम या जो भी हम ये रोमियो का खत पढ़ रहे हैं, थोड़ा कह लें मुश्किल है या इस पे अमल करना तो लेकिन हम थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि खुदावंद जो हमें समझाना चाहता है, जो हमारे अंदर से बातें निकालना चाहता है, हम उनको सारी नहीं तो कम से कम कोई एक दो जो है वो सीखें और उस पे अमल करने की कोशिश करें, है ना। तो कल हमने सीखा था रोमियो 2 बाब में, कि जिससे हमें पता चला कि जो खतना है वो भी कोई चीज नहीं है, और जो यहूदी यानी शरीयत जो है, यानी उस पे भी जो फख्र करते हैं, वो सब क्या है, यहूदी और यूनानी क्या है, सब बराबर हैं। अगर वो शरीयत पे अमल नहीं करते और खुदा उनके साथ, यानी वो जिस्मानी तौर पे तो खतना करते हैं लेकिन उनके दिल खुदा उनसे दूर हैं, तो वो सारी शरीयत का यानी वो लिखा है कि वो बेफायदा है अगर उनके हुक्मों पे अमल नहीं करते, है ना। तो ये कल थोड़ा सा इस पे हमने बात की थी। आज हम देखेंगे कि इसी को आगे लेके पालूस रसूल जो है, जब रोमियो की कलीसिया से बातचीत कर रहा है ना, तो वो इसको थोड़ा सा और आगे लेके गया है। तो हम आज इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। और हमारे साथ रीडिंग में सैड्रिक, अगर आप चैप्टर 3 जो है वो पढ़ें, और मेरा ख्याल माया है हमारे साथ, है ना, रीडिंग में जी। हाँ दी। माया, आप चैप्टर 3 जो है वो पढ़ना, और इसको महल आप आधा आधा कर लें, है ना सैड्रिक। जी जी, पहले सिस्टर माया करती हैं, फिर
and myself. ठीक है, ठीक है। पढ़ूं मैं? जी, पढ़ो माया। प्रेस द लॉर्ड। रोमियो 3 पहला भाग। सो यहूदियों की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ? हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। यदि कितने विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं, वरना परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। जैसे लिखा है कि जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। सो यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? या यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ? कदापि नहीं। नहीं तो परमेश्वर क्यों जगत का न्याय करेगा? यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसको महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई, तो फिर क्यों पापी के नाई मैं दंड के योग्य ठहराया जाता हूँ? और हम क्यों बुराई न करें कि भलाई निकले, जब हम पर यही दोष लगाया भी जाता है? और कितने कहते हैं कि इनका यही कहना है, परंतु ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वंश में है। जैसे लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पाँव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नशा और कलेश है। हाफ हाफ पढ़े दी। हाँ, हाँ। मैं 16 तक। हाँ जी, 16 होगी, अब 17 से आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो प्रेज द लॉर्ड सबको। नया नामा में से रोमियो की किताब और उसका बाब नंबर 3 और वर्स नंबर 17 से मैं पढ़ रहा हूँ। और वो सलामती की राह से वाकिफ ना हुए, उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं। अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत हैं, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नजदीक सजा के लायक ठहरे। क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है। क्योंकि कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब से उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदामंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरा दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे, बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी जाहिर हो ताकि वो खुद भी आदिल रहे और जो यीशु पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो।
बस फखर कहाँ रहा, उसकी गुंजाइश ही नहीं। कौन सी शरीयत के सबब से? क्या माल की शरीयत से नहीं, बल्कि ईमान की शरीयत से। चुनाचे हम ये नतीजा निकालते हैं कि इंसान शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरता है। क्या खुदा सिर्फ यहूदियों ही का है, गैर कौमों का नहीं? बेशक गैर कौमों का भी है, क्योंकि एक ही खुदा है जो मख्तूनों को भी ईमान से और नामख्तूनों को भी ईमान ही के वसीला से रास्तबाज ठहराएगा। बस क्या हम शरीयत को ईमान से बातिल करते हैं? हरगिज नहीं, बल्कि शरीयत को कायम रखते हैं। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सबके लिए बाइस बरकत है। आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू माया और सेड्रिक, खुदा हम सबको बरकत दे। हाँ जी, जो पहली आयत है उससे ही हमें पता चल रहा है कि पहली आयत से कह लें कोई 8 आयत तक पालूस रसूल जो है कह लें कि ऐसे जैसे सवाल जवाब जो है वो कर रहा है ना। तो सवाल भी कर रहा है, जवाब भी दे रहा है। तो हम इनसे थोड़ा सा सीखेंगे कि पालूस रसूल कह रहे हैं कि बस यहूदी को क्या फौकियत है और खतना से क्या फायदा है। हर तरह से बहुत खास कर ये कि खुदा का कलाम उनके सुपुर्द हुआ। इन्हीं पहली ही जो एक वर्ष है उससे हमें ये पता चलता है कि अगर यहूदी है कोई तो उसको कोई फौकियत जो है वो हासिल नहीं है, या उसने खतना करवाया है तो उसका कोई फायदा नहीं है। या हम जैसे कहें कि अगर हम में से हम मसीही घराने में पैदा हुए हैं, हमारे माँ बाप जो थे वो मसीही हैं और हम उनके घर में पैदा हुए हैं, तो इससे फायदा नहीं है। इस पे हम दूसरी कौमों से जो खुदा यीशु मसीह पे ईमान नहीं रहा, हम यहूदियों की जैसे कह लें कि बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो अब मसीही हैं, मैं उस लिहाज से अब बात ज्यादा जो है कह लें करूंगी। तो अगर हम मसीही घराने में पैदा हो गए हैं, हम अ, तो उससे हम दूसरों से अलग नहीं हो गए कि सिर्फ जी हम मसीही हैं या हमारे माँ बाप मसीही हैं, उससे हम दूसरी कौमों से फौकियत जो है या बेहतर जो है वो नहीं है। या जैसे यहूदी लोग जो हैं जिस्मानी जो खतना है वो करते हैं, यानी अपने जैसे कल भी हमने थोड़ी सी बात की कि वो अपने जिस्म की खलड़ी जो है वो उतार देते हैं, और ये उनका एक दूसरों से अलग, क्योंकि खुदावन ने इब्राहिम से ये अहद बांधा था और खतना जो था यानी खून बहाया था तो किया था, है ना। लेकिन अब जो हम मसीही हैं, हमें खुदावन यीशु मसीह ने ये कहा है कि हम दिल का खतना करें, यानी दिल से वो सारी जो दुनियावी बातें हैं, जो जिस्मानी बातें हैं, उनको निकालना है। तो दिल का खतना जो है अब जो हम मसीही हैं उन्होंने करना है। लेकिन सिर्फ अगर हम नामी मसीही हैं तो उससे हम दूसरी कौमों से जो है वो बेहतर नहीं है। इसलिए ये एक किस्म का कह लें पालूस रसूल जो है वो बता रहा है कि अगर कोई यहूदी है और उसने खतना किया हुआ तो उसका फायदा कोई नहीं है, जब तक कि वो जो शरीयत है जो कि उनको मिली है उसके ऊपर अमल ना करे। और फिर आगे जैसे कह लें हमें भी शरीयत जो है, अब क्या है हमें पता है जो कि अब शरीयत जो थी पहले मूसा ने जो थी वो अ, तख्तियों पे लिखी थी, लेकिन अब हमारे दिल की तख्तियों पे शरीयत जो है वो लिखी है, जो मसीही हैं, जो हम हैं, है ना। तो इसलिए जो शरीयत है वो हमें मिली है, मुझे मसीहियों को मिली है और यहूदियों को मिली है। बाकी जो गैर कौमें हैं उनको जो शरीयत है या कानून जो है या जो हुक्म है जिंदगी गुजारने के जो कवानीन हैं वो सब नहीं मिले। इसलिए हम उनसे जैसे कह लें बेहतर तब होंगे या होते हैं जब हमें जो शरीयत मिली है या जो खुदावंद ने
हमें कहा है करने के लिए, अगर हम उस पे अमल करें या करें वो बातें जो है, जो हुक्म मिले हैं, तब भी आगे आके खुदा उनका बंदा कह रहा है कि जो शरीयत है वो हमें निजात जो है वो नहीं दे सकती, अगर हम उस पे खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान नहीं लेके आते। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पे जब मैं और आप बेशक मसीही घराने में पैदा हुए हैं, लेकिन जब तक खुदावंद यीशु मसीह में पे ईमान नहीं रखते कि वो हमारा क्या है, निजात देंदा है, वो हमारा बचाने वाला है, वो हमारा छुड़ाने वाला है, और उसमें उस पे ईमान रखने के वसीला से ज़्यादा मैं कहूँगी कि इस पे पौलुस रसूल ने देखिए फ़ोकस जो है, या हमारे जो एक हमें बताने की, समझाने की ये कोशिश की है कि जो खुदावंद यीशु मसीह पे विश्वास रखेगा, जो ईमान लाएगा, अ, वो बचाया जाएगा या उसको निजात मिलेगी। और निजात अगर जैसे ज़्यादा वाज़िया नहीं है, तो एक किस्म का कह लें कि जैसे हम आग में जा रहे थे, हम जहन्नम में जा रहे थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह पे जब ईमान लेके आते हैं, विश्वास करते हैं, उसको अपना शख़्सी निजात देंदा कबूल करते हैं, तो हम उसमें उस जहन्नम से, उस आग की झील से बच जाते हैं। और उसको हमें जो निजात है या सल्वेशन है, उसको बचा के या सँभाल के रखना होता है। अगर जब हम मसीह में आते हैं, तो उस पे ईमान जब रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो हमें मुफ्त जो है निजात मिलगी। जैसे हमने कल भी शायद थोड़ी-सी बात की थी कि जब हम मसीह में आ जाते हैं, तो हमारे जो सारे पुराने गुनाह हैं, गलतियाँ हैं, खताएँ हैं, वो मिट जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, बिल्कुल। ये खुदा उनका कलाम हमें बता रहा है ना? कि हमें जो है वो निजात मिल जाती है, हमें मुक्ति मिल जाती है। और हम मुफ्त जो है खुदावंद के फ़ज़ल से, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ा। कि जैसे हम देखते हैं कि गैर कौमें क्या करती हैं, अपने आप को मारती हैं, लहू-लहान करती हैं, पहाड़ों पे चढ़ जाती हैं, नंगे पाँव, लेट-लेट के, जैसे कह लें तो एक निजात पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, अपने गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए कुर्बानियाँ जो हैं वो देते हैं, या बकरे या ऐसे चीज़ें जो हैं कुर्बान करते हैं। लेकिन हमें क्या है, सिर्फ़ खुदावंद यीशु मसीह पे विश्वास करने से, ईमान रखने से, वो सारे जो हमारे गुनाह हैं, वो खताएँ जो हैं वो मिट जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये किससे मिली? खुदावंद के फ़ज़ल से, रहम से, दर से, मुख़लिसी जो है वो हमें मिल गई है, मुझे और आपको, मुफ़्त में मिली है। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया? फ़र्ज़ करें मैं अपनी बात कि मैं तो सिर्फ़ खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लेके आई और विश्वास किया कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, उसके लहू में क़ुव्वत है। उसने अब मेरे जो गुनाह हैं, या अ, गलतियाँ जो हैं, या कोताहियाँ जो हैं, या जो कुछ मेरे खिलाफ़ लिखा गया, पढ़ा गया था, सब कुछ वो ख़त्म हो गया है। तो ये मेरा विश्वास है, ये मेरा ईमान है। अगर ये नहीं है, अ, या हम खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान नहीं रखते, तो ये जो एक निजात है, वो हमें नहीं मिलती। जब हम जिस तरह के हम शुरू से अम, इस रोमियो के खत में पढ़ते आ रहे हैं कि जो रास्तबाज़ है वो ईमान से जीता रहेगा। जीता रहने का मतलब है कि हम यानी उसको मुसलसल अपनी निजात को जो है वो थामे रखें, पकड़े रखें। यानी ये जो अभी आगे 10 आयत में यानी लिखा है कि कोई भी रास्तबाज़ नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी इस दुनिया में जो है, वो बड़े-बड़े फ़कीर या वली या जितने बड़े नाम आप ले लो कि वो बड़ा पाक है, वो बड़ा सियाना है, वो बड़ा समझदार है ना? कोई भी नहीं है। खुदा उनके कलाम में हमें मिल रहा है कि कोई भी रास्तबाज़ नहीं है, कोई पाक बंदा जो है वो ज़मीन पे नहीं है। कोई भी समझदार जो है वो नहीं है। हमारे जैसे कह लेंगे आगे जो सारा कुछ लिखा है कि हम निकम्मे हैं, हम क्या हैं? हमारे अंदर कोई भलाई नहीं है, हमारी जो गला है खुली कब्रें हैं,
है ना। हमारी ज़ुबान में फ़रेब है, सांपों का सा ज़हर है, कड़वाहट हमारे अंदर भरी हुई है, लानत है हमारे खून बहाने के लिए हम तैयार रहते, बदहाली है, तबाही है, मतलब ये सब कुछ क्या है, खौफ है, खुदा का खौफ नहीं है हमारे अंदर। हमारे अंदर ये है, हमारे अंदर रास्तबाजी नहीं है, हमारे अंदर जो नेक और पाक काम है वो नहीं है। हमने पीछे भी शायद एक दफा बात की थी, आप सबको याद हो, कि जब हम खुदा यीशु मसीह पे ईमान लेके आते हैं, विश्वास करते हैं, तो उसकी रास्तबाजी हमारे ऊपर जैसे कैले आ जाती है, वो हमें कवर कर लेती है। जिस तरह अगर हम सच बोलते हैं, फर्ज करें, तो सच्चाई जो है वो कौन है? वो खुदा यीशु मसीह है, खुदा बाप है। ये उसकी पहचान है या उसकी खसलत है, उसकी खसूसियात है, खुदावंद की ये सिफ्त है कि वो सच्चा है। अ, तो जब हम मसीह में आके उस पे ईमान लाके उस पे विश्वास करके सच बोलना शुरू करते हैं या किसी से जैसे मोहब्बत करते हैं, अ, तो मोहब्बत भी किसका शेवा है? हमारे खुदावंद का। या किसी पे शफकत करते हैं तो वो भी किसकी खसूसियात है? वो किसकी सिफ्त है? हमारे खुदा की, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की। उसमें हमारा कुछ नहीं। इसलिए हम कहीं पे भी जो एक गुरूर है, एक फख्र है, अपने ऊपर किसी तरह भी नहीं कर सकते। शायद मैं बड़ी नेक पाक हूँ, है ना? मैं कोई रास्ते के काम कर रही हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। नहीं, वो हमारे जैसे कह ले ऊपर, या हम जो काम कर रहे हैं, अच्छे काम, वो भी क्या है? वो हमारे खुदावंद के हैं। वो खुदावंद यीशु मसीह के हैं। इसीलिए लिखा है कि रास्तबाजी को एक किस्म का हम ऊपर कपड़ों की तरह पहन लेते हैं। लेकिन वो किसकी है? वो हमारे खुदा की है, वो हमारी नहीं है। हमारे अंदर तो क्या है? ये सारी कड़वाहट, ये सब कुछ, ये जो 11 आयत से कह लें 17 आयत तक हम पढ़ते हैं, हमारे अंदर ये भरा हुआ है। हमारे अंदर कोई अच्छी बात नहीं है। जो इंसान है, कोई भी है, चाहे चाहे हम मसीही हैं, यहूदी हैं, गैर कौमें हैं, सब क्या है? हमारे अंदर ये भरा हुआ है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं, ईमान रखते हैं, और उसकी रास्तबाजी जो है, उसको हम पहन लेते हैं। उसके नेक काम जो है वो हम, इसीलिए लिखा हुआ है कि कल भी जो हमने वर्ष बोली कि मसीह में आने से पहले जो हमारे नेक पाक काम है, वो गंदी धज्जियों की मानित है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब मसीह में आ जाते हैं, फिर जो हम अच्छे काम करते हैं, उनका एक अजर जो है, वो एक जो है वो हमें जमीन पे भी मिलेगा और आसमान पे भी मिलेगा। इसलिए मसीह पे ईमान लाना जो जरूरी है। मसीह में जब आ जाते हैं, तो हमारा कोई एक जो अजर है वो है ना। लेकिन अगर हम वैसे ही फख्र करते रहें कि ओ जी असी मसीही हाँ, असी मसीह घराने से पैदा हुए हैं, है ना, या हम तो चर्च जाते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर वो रास्तबाजी के काम नहीं है, जिन मेरे हाल आगे चल के हम देखेंगे कि खुदावन ने हमें क्यों जमीन पे भेजा, कि उसकी रास्तबाजी के जो नेक और पाक काम है, वो करने के लिए भेजा। तो जब हम वो करना शुरू हो जाते हैं, मसीह पर ईमान लाने की वजह से, वसीले से, यानी शरीयत जो है, अ, यानी अमाल की वजह से नहीं, लेकिन जब हम ईमान लेके आते हैं, खुदा यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं, उसके वसीला से हमें जो है वो निजात जो है वो मिलती है। तो उसके जो फायदा है वो ये है। इसलिए हम दूसरी कौमों से जो कह लें फौकियत जो है वो रखते हैं। यानी ये जो पहली आयत है, तब हम उन पे फ़ौक़ियत रखते हैं। बिल्कुल अगर नाम है कि हम यहूदी हैं या हम क्रिश्चियन हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब हम वो रास्तबाज़ी के काम करते हैं, खुदा यीशु मसीह को पहन लेते हैं, या कह लें जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो क्या हम कहते हैं कि अब हम मर गए हैं, हमारे अंदर से अब जो भी काम होगा वो खुदा यीशु मसीह के काम होंगे, है ना? तो इसलिए ये एक जो सवाल है खुदावंद का बंदा वो कर रहा है ना? और उसका जवाब भी एक किस्म का कह रहा है कि दे रहा है कि मसीह में जब हम आ जाते हैं, तो
ہم ان ایمان لانے کے وسیلے سے ہم دوسری قوموں سے جو فوقیت ہے وہ رکھتے ہیں، لیکن ویسے نہیں کہ نامی مسیحی جو ہیں ان کا، کیونکہ میں بھی وہی کام کر رہی ہوں. فرض کریں جو میرے ساتھ کوئی ہندو ہے یا کوئی سکھ ہے یا مسلم ہے یا کوئی بھی ہے، تو اگر وہ بھی وہی کام کر رہا ہے تو میرے مجھ میں اور اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا. اس لیے پھر ہم ان سے فوقیت جو ہے وہ نہیں رکھتے. لیکن جب مسیح میں آ کے، تو مسیح کے وہ جو نیک اور پاک کام ہے، راست بازی کے کام ہے، وہ جب کریں گے تو وہ پھر ہم ان کے اوپر فوقیت جو ہے وہ رکھتے ہیں، ہے نا. اور ایک اور اس پہ جو کہہ لیں جس پہ ہم بات کریں گے کہ جو 7ویں آیت ہے، اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی، تو پھر کیوں گناہ گار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے، اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو. چنانچہ ہم پر یہ تہمت لگائی بھی جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا یہی مقولہ ہے، مگر ایسوں کا مجرم ٹھہرنا انصاف ہے. اس میں تھوڑی سی جیسے کہہ لیں کہ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں یا ایک جھوٹ کہیں پہ بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس جھوٹ سے کسی کا فائدہ ہو جائے تو وہ اچھی ہے، پھر اس کا کوئی پھر تو ہم جھوٹ بول سکتے ہیں. یا غصہ اگر کیا ہے تو اس سے کسی کا فائدہ ہو گیا ہے ایک مثال کے طور پہ، تو پھر ہم کہیں گے کہ او میں تو اچھا کام کیتا، میں نے تو اس کا بھلائی کیا ہے نا. لیکن یہاں پہ خدا ان کا بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو برائی ہم کر رہے ہیں، خداوند اس میں سے بھلائی پیدا کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مجرم ٹھہرتے ہیں، ہم برائی ہی کر رہے ہیں. جس طرح کہ ہم ایک مثال سے جیسے کہہ لیں گے، ایک جو کریکٹر ہے ہمارے کلام میں ملتا ہے کہ فرض کریں اگر یہودا اسکرویدی جو ہے وہ اپنا کہہ لیں کیس لڑتا ہے یا وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے، تو وہ اگر کہے کہ دیکھو جی میں نے تو جب خدا یسوع مسیح کو پکڑوایا، دھوکہ دیا، اور خدا یسوع مسیح جو تھے ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا ہے نا، اور کیونکہ یہ تو کلام میں لکھا ہوا تھا، یہ تو نبوتیں ہوئی تھی کہ وہ پکڑوایا جائے گا، اس کو اس کا دلی دوست جو ہے. تو میں نے تو خداوند ہی کے مرضی کو پورا کیا، میں نے تو جو لکھا ہوا تھا میرے بارے میں وہ میں نے پورا کیا. تو اس لیے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو مجرم نہیں ٹھہرتا، میں نے تو کوئی برا کام نہیں کیا، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے تو صلیب پہ چڑھنا ہی چڑھنا تھا ہے نا. اور اس نے جو صلیب پہ ہمارے لیے جان دی ہے، تو اس کے وسیلے سے ہی تو ہم سب بچائے گئے ہیں، اس کے لہو کے وسیلہ سے، اس کی قربانی کے وسیلہ سے. تو اس لیے میں نے تو اچھا کام کیا ہے نا. وہ کہہ سکتا ہے، ایک مثال کے طور پہ کہہ رہی ہوں کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو اچھا کام کیا ہے، اس لیے مجھے سزا جو ہے وہ نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ مجھے مجرم جو ہے وہ نہیں ٹھہرانا چاہیے. کیا ہم گھروں میں بھی ایسے دیکھتے ہیں، کہہ لیں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے باپ جو ہے بچے کو یا اپنی بیوی کو جی بڑا کسی بھی غلطی کی وجہ سے یا کہہ لیں ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، غصہ کرتا ہے بچوں کو کٹ کے ہے نا، یا بیوی کو. تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ ہاں جی اس کو ڈانٹنا جو تھا وہ ضروری تھا، اس کو سبق سکھانا جو تھا وہ ضروری تھا، اس کو بچے کو جو ہے کلام میں لکھا ہے کہ چھڑی سے مارنا، مار سکتے ہیں ہم ہے نا. یا بیوی کے ساتھ میں کہوں گی کہ بہت زیادہ ہمارے کلچر میں ہے کہ بیوی کو مارنا، اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کرنا وہ ایک ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اونج نہیں ٹھیک ہوندی، اینو جدوں تک سبق نہ سکھائیے تے ادو تک یہ ٹھیک نہیں ہوندی. تو مارنا جو تھا وہ ضروری سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھا کہ ٹھیک ہو گئی بیوی کے بارے میں یا بچوں کے بارے میں، ہم کہتے ہیں کہ انہوں ایک ڈوز جڑی دینی سی اور ضروری سی ہے نا. اس وقت جو ہے وہ ڈانٹنا جو تھا یا مارنا جو تھا وہ ضروری تھا ہے نا. غصہ جو کرنا تھا وہ ضروری تھا. ٹھیک ہے، اس کے لیے تو ٹھیک ہو گیا، آپ نے بیوی کو ڈانٹا، مارا یا بچوں کو.
تو اس کا تو بھلا ہو گیا، لیکن آپ نے جو کچھ کیا، جیسے کہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ جو غصہ ہے یا حسد، سوری ایک منٹ، تھینک یو، سوری جی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اچھا کیا، اس سے دیکھو اس کا بھلا ہو گیا ہے نا. لیکن جو میں نے کیا یا آپ نے کیا، وہ غصہ کیا، اس کو مارا، اس کو پیٹا، ہو سکتا ہے اس غصے میں گالیاں بھی نکالی ہوں. تو جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کی وجہ سے وہ برائی تو ہمارے اندر تھی نا. وہ جو غصہ تھا وہ ہمارے اندر تھا. وہ برائی جو تھی خداوند نے کہہ لیں اس کو لیا، استعمال کیا. جیسے کہ یہودا اسکروتی جو تھا، اس کے اندر برائی جو تھی وہ پہلے ہی تھی، خداوند نے اس کو استعمال کیا. یا میں فرض کرے غصہ کرنے والی ہوں، گھر میں کہہ لیں، یا میرا ہسبینڈ ہے، یا آپ میں کوئی بھی ہے، تو برائی کہہ لیں، وہ تو پہلے ہی ہمارے اندر ہے نا. خداوند نے جب آپ نے غصہ کیا تو اس کو بھلائی کے طور پہ استعمال کیا. جس طرح کے یہودا اسکروتی نے جب خدا یسوع مسیح کو دھوکہ دیا، تو اس نے تو دھوکہ ہی دیا نا، اس نے تو برا ہی کیا ہے نا. اس نے خدا یسوع مسیح کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کے ساتھ فراڈ کیا، یا اس کو پکڑوا دیا، تو اس نے برا کیا، اس لیے وہ مجرم ٹھہرتا ہے. اس سے بھلائی نہیں پیدا ہوئی. بھلائی خداوند نے جو جس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، جس کے اوپر غصہ فرض کریں کر رہے ہیں، یا گالیاں نکال رہے ہیں، یا اس کو مار رہے ہیں، یا تہمت لگا رہے ہیں، ہے نا، تو اس کا بھلا ہوا. لیکن آپ نے جو کچھ کیا، جو میں نے کچھ کیا ہے، وہ تو برا ہی ہے. وہ تو ہم مجرم جو ہیں ٹھہرتے ہی ہیں. ہم نے تو گناہ کیا ہی ہے نا. ہمیں اس کے لیے سزا جو ہے وہ ملے ہی گی. اس کا بھلا ہو گیا. لیکن مجھے، اگر میں نے غصہ کیا ہے فرض کریں، تو مجھے اس کی سزا جو ہے وہ ملے گی. جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا اسکروتی نے یہ کیا، لیکن اس نے اس کے بعد اس کی معافی جو تھی وہ نہیں مانگی، اس لیے اس کو اس کی سزا جو تھی وہ ملی تھی. اس نے خودکشی کی ہے نا. وہ مجرم ٹھہرا ہے. اس کو اس کی جو دھوکے بازی اس نے کی خداوند زندہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، اس لیے اس کو جو سزا ہے وہ ملی ہے. لیکن خداوند نے جو اس کے اندر برائی تھی، اس کو کہہ لیں کہ بھلائی کے طور پہ استعمال کیا. اس لیے کچھ جو لوگ ہیں، یا کچھ جس طرح یہاں پہ پالوس رسول ایک قسم کا سوال یا جواب جو ہے رومیوں کی کلیسیا جو ہے اس کے ساتھ کر رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے یا سمجھا رہا ہے نا، کہ بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اچھا ہی کیا، ہم نے اگر جھوٹ بولا تو کسی کا بھلا ہو گیا ہے نا، یا ہم نے غصہ کیا، ناراض ہوئے اس کے اوپر، تو اس کا جو بھلا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مجرم ٹھہرتے ہی ٹھہرتے ہیں. ہمیں سزا اس کی ملے گی ہے نا. اس لیے ہم اس پہ فخر نہ کریں کہ، یا ہم خدا کو اس کا الزام جو ہے یا جھوٹا جو ہے وہ نہیں ٹھہرا سکتے. جس طرح کہ دوسری آیت میں لکھا ہے کہ کچھ جو ہے بے وفا نکلے تو ان کی اپنی جو ان کے اندر برائی تھی، یا غلطی تھی، یا جو کچھ بھی تھا، ان کو ان کی سزا جو ہے وہ ملے گی. وہ وفاداری سے نہیں چلے. لیکن خداوند جو ہے وہ وفاداری کے ساتھ چلتا ہے. خداوند سچا ہے. خداوند اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا. خداوند پھر بھی ان کے لیے انتظام کرتا ہے، یا کہہ لیں کہ ایک جیسے اب ہم فضل کے دور میں سے گزرے ہیں، تو خداوند موقع جو ہے وہ دیتا ہے کہ ہم توبہ کریں، ہم معافی مانگے ہے نا، اور ہم بچائے جائیں. ہمیں جو ہمیں نجات ملی ہے اس کو پکڑے رکھیں، اس کو تھامے رکھیں. لیکن اگر ہم یہودا اسکروتی کی طرح، اگر جس طرح وہ اپنی
बुराई में या अपनी गलती में ही उसने जो मुजरिम ठहरा था, उसने धोखा दिया, उसने खुदाम यीशु मसीह को पकड़वा दिया, तो उसने अपनी गलती को माना नहीं। तो इसी तरह अगर मैं और आप भी इस तरह कर रहे हैं कि हम अपने आप को तो सच्चा समझते हैं, अपने आप को रास्तबाज समझते हैं कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो ठीक है ना? जो कुछ भी ये हो रहा है या मैं सारे रास्ते के काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर हमारे अंदर ये सब कुछ है, ये जो 11 आयत से हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे अंदर अम, फ़रेब है, अगर हमारे अंदर ज़हर भरा हुआ है, हमारी रवैयों में कड़वाहट है, हमारे मुँह से दूसरों के लिए लानत ही निकलती है, बरकत नहीं निकलती, है ना? हम जो है दूसरों के लिए तबाही का बायस बनते हैं, बदहाली का बायस बनते हैं, हमारे मुँह से बुरी बातें दूसरों के लिए निकलती रहती हैं, कभी भी हमारे दूसरों को बरकत नहीं देते, तो हम मुजरिम ठहराए जाएँगे। हम ये ना समझे कि हम जो खुदावंद के साथ चल रहे हैं या चर्च जा रहे हैं, मसीह घराने में पैदा हुए हैं, तो हम जो है निजात जो है हमें जो वो मिली हुई है, तो वो छीन नहीं सकती। वो छीन सकती है अगर हम इस तरह के काम जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि विश्वास हम रखते हैं कि खुदावंद ने हमें बचा लिया, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, उसके रहम के, उसके तरस के, उसके फज़ल के वसीला से हमें मुफ्त में निजात जो है मिल गई है और हम रास्तबाज़ ठहराए गए हैं, हम हैं नहीं हैं, हम रास्तबाज़ ठहराए गए हैं। लेकिन अगर हम वो रास्तबाज़ी का जो लिबास है, वो जो खुदावंद यीशु मसीह को हमें पहनना चाहिए, जिस तरह के जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो क्या हम कहते हैं कि अब हम मर गए हैं और हमने क्या किया है, एक खुदावंद यीशु मसीह को पहन लिया है। लेकिन इसका मतलब है कि वो रास्तबाज़ी का लिबास हमने पहना नहीं है। अगर हमारे अंदर से ये लानतें, ये कड़वाहट, ये बुरे रवैये हमारी ज़ुबान से जैसे कह लें ज़हर ही दूसरों के लिए उगलते रहते हैं, कोई भी हो, चाहे हमारे बच्चे हैं, शौहर है, बीवी है, बहन-भाई हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर तो अभी तक रास्तबाज़ी का जो काम है, जो नेक काम है, जो पाक काम है, जो खुदावंद की एक ख़ुसूसियत है, ख़सलत है, सिफ़त है, वो मेरे अंदर नहीं है, वो आपके अंदर नहीं है ना? तो इसलिए हम मुजरिम जो है वो ठहराए जाएँगे। हम पे एक किस्म का कह लें सज़ा का हुक्म होगा। बेशक हम मसीह में आ जाते हैं, वो सब कुछ माफ़ हो गया जो पीछे हमने किया हुआ था, किया। लेकिन जब तक हम इस रास्तबाज़ी के लिबास को पहनते नहीं हैं, यानी कि जो खुदा यीशु मसीह की ख़ुसूसियत है, ख़सलतें हैं, सिफ़तें हैं, जो उसका किरदार है, वो हमारे अंदर काम नहीं करता, तो हम अ, जैसे कह लें कि ये हम खुदा को इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, जिस तरह के खुदा को झूठा नहीं कि खुदा बड़ा ज़ालिम है, खुदा का मतलब हमें इसमें से निकाल नहीं रहा और मुसीबत में से, दुःख में से, बीमारी में से, तकलीफ में से। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, उसको हम नहीं दे रहे, इसलिए हमारे ऊपर सज़ा जो है वो आएगी। लेकिन चूँकि ये जिस तरह हम पहले भी ज़िक्र कर रहे थे कि फ़ज़ल का दौर है, खुदावंद हमें इस पीरियड में वो एक टाइम देता है, खुदावंद जो है हमें अ, चाहता है कि हमारे अंदर से वो जो हमने ये खुदावंद के खिलाफ या जो तारीकी के काम हैं, जो हम कर रहे हैं, उन गुनाहों से क्या करें, तौबा करें, माफ़ी माँगे और खुदावंद यीशु मसीह के जो रास्तबाज़ी के काम हैं, वो हम करें और उसके खून में छुपे रहें जब तक, जैसा कि हमने अम, जब फसह के बारे में सीखा, तो खुदावंद ने उस वक़्त क्या था, फसह के दिन एक ही हुक्म था कि चौखटों के ऊपर अ, उस बर्रे का लहू जो था वो लगाया गया था, लिखा था और खुदावंद ने कहा था कि बाहर ना निकलना, अपने घरों से बाहर ना निकलना, क्योंकि जब मौत का फरिश्ता गुज़रेगा, तो वो खून को देख के
नहीं मारेगा, है ना? तो जब तक हम खुदा यीशु मसीह के खून में छुपे रहते हैं, जब तक हम खुद बाहर नहीं निकलते, तब तक हम बचे रहते हैं, तब तक बचाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस जो बाढ़ है, उन दरवाज़ों से हम खुद कह लें बाहर निकल आते हैं या दरवाज़ा खोल देते हैं, तो तब जो है जैसे कह लें मौत या सज़ा का जो एक जो खुदावंद का, क्योंकि खुदावंद हमारा रास्त है, खुदावंद हमारा जो आदल है, वो हम गलती करते हैं तो उसकी सज़ा मिलती है। ये नहीं है कि हम गलतियाँ करते जाएँ, गुनाह करते जाएँ ताकि क्या हो, भलाई पैदा हो, ताकि क्या हो, खुदावंद का फ़ज़ल हो हमारे ऊपर ज़्यादा। अ, खुदावंद फ़ज़ल करता है हमारे ऊपर, खुदावंद हम पे रहम करता है, तरस खाता है, हमें उसमें से गिरा नहीं रहने देता, निकालना चाहता है। लेकिन अगर हम खुद ही उसमें से निकलने की कोशिश ना करें या एक अन उसमें से बुराई में से निकलते हैं, दूसरी बुराई में फँस जाते हैं, है ना? तो अगर हमारा इस तरह का रवैया है, तो खुदावंद को हम ये नहीं कह सकते कि खुदावंद जो है आदल, जो मुनसिफ नहीं है ना? खुदावंद जो है, ये हम नहीं उसको कह सकते कि वो बेइंसाफ है, वो मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है ना? ये हम नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे लोग खुदा के साथ ही लड़ना शुरू हो जाते हैं, खुदा तू मैनू नहीं कढदा पिया, इस मुश्किल च, इस परेशानी चों, मैं ते तेरे नाल चलना पिया वां, मैं तो ये भी कर रहा हूँ, ये भी हम अपनी वो बताना शुरू हो जाते हैं खुदावंद को। लेकिन जो हमने दरवाज़ा खोला होता है, जो गलती की होती है, इनमें से कोई भी कह लें या पीछे जो हमने पिछले चैप्टर में देखा है ना, कि हमारे अंदर हसद होता है, गुस्सा होता है, झगड़े होते हैं, मक्कारियाँ होती हैं, नफ़रती काम है, हम दूसरों की बेइज़्ज़ती करते हैं, हम दूसरों को हक़ीर जानते हैं, है ना? या लालच है हमारे अंदर, है ना? तो इस तरह की हरकतें अगर हम कर रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं या वादे तोड़ने वाले हैं, बेवकूफ़ हैं, है ना? और बेरहम हैं, यानी दूसरों पे हम रहम नहीं करते, तरस नहीं खाते। तो अगर हमारे अंदर नाराज़गी के काम हैं, तो हम खुदावंद को जो है इल्ज़ाम जो है वो नहीं लगा सकते कि खुदावंद पता नहीं क्यों नहीं मैनू कढदा पिया, ये बीमारी ते जांदी नहीं पई, है ना? या इस परेशानी में से मुझे निकाल ही नहीं रहा, डिप्रेशन में से मैं निकल ही नहीं रहा और फाइनेंस प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो रही मेरी, सालों लग गए हैं। अभी तक मैं वहीं हूँ, गुर्बत नहीं जा रही और एक बीमारी में से निकलता हूँ, दूसरी बीमारी में चला जाता हूँ। लेकिन इसके पीछे जो है वो हमारी कहीं न कहीं इनमें से कोई न कोई जो एक नाराज़गी के जो काम हैं, वो हम कर रहे होते हैं। इसलिए खुदा को हम इल्ज़ाम जो है वो नहीं लगा सकते, दे सकते। क्योंकि खुदावंद हमारा जो है वो आदल है, वो सच्चा है, वो इंसाफ़ करता है। वो हम अगर इस तरह के काम करें तो इसी तरह वो नहीं ले जाएगा। वो पहले अगर हम जब तौबा भी करते हैं तब भी हमें उसका ख़मियाज़ा जो है भुगतना पड़ता है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि जब जो मरियम थी मूसा की बहन तो उसने शिकायत की थी, उसने अपने भाई को या जो कह लें लीडर था उनका रहनुमा था, उसके खिलाफ जैसे कह लें बोली थी, तो खुदावंद ने कहा था कि ये 7 दिन खैमा इज्तिमा से बाहर रहेगी, सज़ा के तौर पे। उसने खुदा ने माफ़ कर दिया था उसको मरियम को। बिल्कुल इसी तरह हमारे साथ भी होता है कि हम अ, अगर हमें एहसास हो गया, हमने माफ़ी भी माँग ली है, तब भी एक पीरियड होता है जो कह लें मैं कहूँगी कि सज़ा का या रिकवरी का वो पीरियड होता है, उसमें से गुज़रना पड़ता है। बेशक हम तौबा कर लें, माफ़ी माँग लें, उस लेवल पे लेके आने का या उस मसा तक लेके आने का दोबारा से खुदावंद का एक पीरियड होता है। खुदावंद हमें उस पीरियड में जैसे कह लें धो रहा होता है, पाक साफ कर रहा होता है, दोबारा से अ, एक तैयार कर रहा होता है। तो इसलिए हम खुदा को जो है वो इल्ज़ाम नहीं दे सकते क्योंकि खुदा कभी भी जो कह लें बेइंसाफ़ी से नहीं चलता कि अपने बच्चों को हम यानी हम जो खुदा यीशु मसीह में हैं, हमें तो वो
फेवर दे हमें, तो वो उसी तरह गंदे ही हैं तो निकाल के ले आए, अपने उसमें रख ले। लेकिन जो गैर कौमें हैं उनके साथ ना करें, क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि खुदावंद जो है वो गैर कौमों का भी बिल्कुल उसी तरह खुदा है, वो हमारा भी उसी तरह खुदा है। वो उनके पास जितनी शरीयत है या जितनी नहीं है दिल की शरीयत के हिसाब से, उनका हिसाब उस तरह से होगा, लेकिन मेरा और आपका जो है वो शरीयत के हिसाब से कह लें हिसाब जो है या अदालत जो है वो होगी। अगर हम तोड़ रहे हैं, अगर हम इस तरह के काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम मुजरिम हैं, हमें सजा जो है वो मिलेगी मिलेगी। बेशक हम जब हमें कह लें हमारी अकल या रूहानी आंखें खुलती हैं तो हम तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं और फिर से रास्तबाजी का वो जो कह लें लिबास जो है खुदाम यसु मसीह पे उस तरह का विश्वास करते हैं, तो खुदावंद हमें निकाल लेता है, खुदावंद हमें गिरा नहीं रहने देता। लेकिन अगर हम उसकी आवाज को सुनते हैं और तब हम रास्तबाज जो है वो ठहराए जाते हैं, तब हम खुदाम यसु मसीह में आके उसके ऊपर विश्वास करके यानी उसके जो रास्तबाजी के काम हैं, ये सारे जो हैं उसके काम है, ये मेरा नहीं है काम कि मैं फर्ज करें मोहब्बत करती हूँ या मेरे अंदर कोई प्यार है, कोई शफ़क़त से भरी हुई है, कोई नहीं, ये मेरी ख़सलत नहीं है, मेरी ख़ुसूसियत नहीं है, मेरी सिफ़त नहीं है, ये हमारे खुदा की है, ये मेरे यीशु की है ना? तो ये सिफ़तें या ये रास्तबाज़ी खुदावंद हमारे खुदा की है, खुदावंद यीशु मसीह की है। तो इसलिए हम जो हैं उस पे जो कह लें ईमान लाएं, विश्वास करें और वो जो नेक काम करने के लिए मुझे और आपको खुदा यीशु मसीह ने ज़मीन पे भेजा है, वो करें ताकि हम रास्तबाज़ ठहराए जाएँ, हम हैं नहीं। ये हम ज़रूर याद रखें, जिस तरह कल हमें खुदावंद ने जैसे कह लें एक बरकत या एक नेमत जो है या खुदावंद ने हमारे ऊपर मसा जो डाला है, हलीमी का कह लें, तो ये हलीमी किसकी है? ये खुदावंद की है, मेरी और आपकी नहीं है। खुदावंद ने ये एक मसा हमारे ऊपर डाला है ताकि वो जो उसकी सिफ़त है, जो उसकी ख़ुसूसियात है, वो हमारे अंदर भी आ जाए। हम भी उसकी तरह हलीम बन जाएँ, हम भी उसकी तरह हम्बल बन जाएँ, है ना? लेकिन ये मेरी नहीं है, इसलिए कभी भी अपनी जो कोई हम अच्छा काम करते हैं, उस पे फ़ख्र ना करें। ओह! मैं ते बड़ी दुआ करन वाली हाँ या रूहानी हाँ या दूसरिਆਂ ਲਈ दुआवां करदी रहनी हाँ, करता रहता हूँ। नहीं, ये खुदावंद की ख़ुसूसियत है, ये खुदावंद यीशु मसीह की ख़ुसूसियत है, जो जब हम उस पे ईमान लाते हैं, तो हमारे अंदर ये आ जाती है, यानी खुदावंद की ख़ुसूसियत, उसका मिज़ाज, उसकी लेकिन हम खुद इसमें से जब इस तरह के काम करते हैं तो हम निकल जाते हैं या वो लिबास जो जैसे कह लें कि वो उतार देते हैं, वो कपड़े जो है रास्तबाजी का, वो खुद हम उतार देते हैं या सुराख कर देते हैं या उसको कह लें कि उनके ऊपर दाग धब्बे जो है वो लगा देते हैं। खुदावंद ऐसा नहीं चाहता, खुदावंद नहीं करता ऐसा, लेकिन हम खुद ये सब कुछ जो है वो करते हैं। तो इसलिए अम हम दूसरों से अफ़ज़ल नहीं हैं, दूसरों से जो गैर कौमें हैं, जो मसीही नहीं हैं, उनसे अफ़ज़ल नहीं हैं। लेकिन तब अफ़ज़ल होते हैं या तब कह लें जब हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाज़ी आ जाती है। तो वो तब आएगी जब हम इस पे विश्वास करेंगे, ईमान रखेंगे कि चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, सच ही बोलना है, मोहब्बत ही करनी है, चाहे दूसरा मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है, दूसरा मुझे मार रहा है, कुट रहा है, जो भी कर रहा है ना? वो हमें नीचा दिखा रहा है, मेरी बेइज़्ज़ती कर रहा है, लेकिन अगर मेरे अंदर और आपके अंदर वो खुदावंद की एक कह लें ख़ुसूसियत है, सिफ़त है, जिस तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने उसके मुँह के ऊपर थूका गया, है ना? दाढ़ी को नोचा गया, कोड़े मारे गए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मुँह नहीं था खोला, है ना? उनको कोई बद-दुआ नहीं दी, उनको कोई बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको माफ़ किया, है ना? तो बिल्कुल वही ख़ुसूसियत, वही रास्तबाज़ी मेरे और आपके अंदर खुदावंद यीशु मसीह की जो है वो होनी चाहिए।
मतलब कोई कुछ भी कर रहा है तो हमारे अंदर वो कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। हम किसी को लानत ना करें, कुछ भी वो कर रहा है। क्योंकि जिस तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने माफ़ किया था, बिल्कुल उसी तरह मैं और आप जो भी हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है उसको माफ़ करें, उसको भूल जाएँ कि ओ मेरा हक मारदा पिया है या जो भी, है ना? लेकिन क्योंकि ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की ख़ुसूसियत है, वो सिफ़तें हैं। वो सिफ़तें, वो रास्तबाज़ी के काम जो हैं मेरे अंदर और आपके अंदर होने चाहिए। शरीयत जो थी वो सिर्फ़ जैसे कह लें वो हमारे लिए ज़रूरी है कि क्योंकि वो गुनाह की पहचान या वो सिर्फ़ यही बताती है कि जैसे कह लें चोरी ना करना, दूसरी औरत का लालच ना करना, है ना? तो वो सिर्फ़ हमें पहचान बताती है। लेकिन उस पे अमल करना और खुदावंद ने जो नेक काम हमें करने के लिए बोला है या भेजा है, हम वो करें ताकि खुदावंद यीशु मसीह का जो जलाल है हमारे अंदर से ज़ाहिर हो, हमारे जिस्मों से, हमारे बदनों से ज़ाहिर हो। वो उसी सूरत में ज़ाहिर होगा जब हम उसके काम करेंगे। जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने इस ज़मीन पे रह के करके दिखाया, शैतान को हरा के दिखाया, उसके खिलाफ जो जो भी कुछ बोलते थे खुदावंद ने कभी उसका जवाब जो है आगे से लड़ना नहीं शुरू हो जाता, सवाल करते थे या जो भी कुछ करते थे। खुदावंद यीशु मसीह का जो रवैया था, जो किरदार था, हम अंजीलों में जाके पढ़ें तो हमें मिलता है कि क्या-क्या हमारे खुदावंद यीशु मसीह के साथ नहीं हुआ। वो ही बिल्कुल पैटर्न जो कह लें वो मेरे और आपके साथ होता है। इसे ज़रूर कोई ना कोई अंजील जो है वो शुरू करें, तो आप खुदावंद यीशु मसीह के किरदार को फ़ोकस करें कि ओ खुदावंद ने इस वक़्त क्या किया था जब फकीर फरीसी उस पे ताने कर रहे थे या उसको तंग कर रहे थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कैसे किया था, है ना? तो इसी तरह मुझे और आपको करना है ताकि उसका किरदार हमारी ज़िंदगियों में काम करे। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी फ़ज़ल दे, रहम करे, तरस खाए कि हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह की जो ख़ुसूसियत है वो काम करना शुरू हों, उसके नेक और पाक काम। दुनिया में कोई रास्तबाज़ नहीं है सिवाय हमारे खुदावंद के। कोई पीर, फ़कीर, कोई भी वली जिसको कहते हैं वो बड़ा पाक सी बड़ा नहीं, कोई भी कलाम के हिसाब से पाक जो है वो नहीं है। सिर्फ़ हमारा खुदा है, खुदावंद यीशु मसीह है। तो खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। बैक टू सनिया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू भाभी जी। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद और ज़्यादा आपको हिकमत से भरे। और खुदावंद के इस कलाम के लिए शुक्र करते हैं जो आज खुदावंद ने हमें सिखाया। खुदावंद हमारी ज़िंदगी में अपना मिजाज लेके आए और हम खुदावंद यीशु की मानद बनते जाएं रोज़ बरोज़। खुदावंद का शुक्र करते हैं इसके लिए। अब हम लास्ट प्रेयर करेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं इस लम्हा के लिए, इस वक्त के लिए, इस टाइम, इस घड़ी के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है खुदावंद, ताकि हम दूर और नजदीक से मिल के खुदावंद तेरे नाम को ऊंचा कर सके, तेरे नाम को प्यारे खुदावंद इज्जत और जलाल दे सके। हम तुझे मुबारक कहते हैं। हम प्यारे खुदावंद तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। हमारी जिंदगियों में से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले प्यारे खुदावंद। हमारे उठने बैठने से खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले खुदावंद। हमारी जिंदगियों में तेरा रंग चढ़ जाए खुदावंद। तेरे लहू की रंगीनी हमारी जिंदगी में आ जाए, ताकि खुदावंद हम पुराने जैसे ना रहे। खुदावंद हमारे अंदर से वो यस गंदी लॉर्ड, यस। इंसानी जाती रहे और खुदावंद हम तुझ जैसे बनते जाएं। हमारे यस लॉर्ड। किरदार खुदावंद तेरी मानद होता जाए खुदावंद। हम प्यारे खुदावंद अब्लीस के हर प्लान को खुदावंद अपने पाँव के नीचे कुचलने वाले हों, और यस खुदावंद लॉर्ड, हर तरह यस की लॉर्ड। बदी की कुव्वतों का इनकार करने वाले हों। यस लॉर्ड, यकीनन यस तू ही लॉर्ड, भला यीशु खुदा के है, नाम पे। तू ही यकीनन खुदावंद अब्दी खुदा है, जो जलाली है। वो हमें भी जलाली बनाना चाहता है खुदावंद। तेरा यस फजल ही लॉर्ड, हमारे यस लिए लॉर्ड। काफी है खुदावंद। हमारे अंदर तू काम कर खुदावंद, तेरा रहम। Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Re shikriya katriya raba raba siya raba shikriya katriya.